Morning class. Today we discuss about chapter number 21, the Indus Valley Civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो हमारे दुनिया पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में 4 ऐसी सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन है जो बहुत पुरानी हैं. उनमें से 4 के क्या नेम है मैंने यहाँ पर मेंशन किया है. वन ऑफ द 4 अर्लियर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज फर्स्ट इज मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया जो है वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है इसको, है ना. सेकेंड वन है चाइना. चाइना की जो सभ्यता सिविलाइजेशन है उसको भी वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे दिया गया है कि वो सिविलाइजेशन में सेकेंड नंबर पे. थर्ड है इजिप्ट. इजिप्ट जो कि नील नदी किनारे बसा हुआ है. यहाँ पर आप साइड में जो देख रहे हो वो सारे रिवर्स हैं जिनके किनारे ये शहर क्या, ये सिटी क्या है, वो रिकग्नाइज है, एग्जिस्ट है. ठीक है, तो चाइना वांगो नदी के किनारे बसा हुआ है. इजिप्ट जो है वो नील नदी किनारे बसा हुआ था. और हम लोगों को जो पढ़ना है फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द इंडस वैली सिविलाइजेशन. IVC मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, तो ये जो सिविलाइजेशन है वो इंडस नदी के किनारे बसी हुई है. इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है. तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो क्या है, फ्लोरिश्ड हुई थी अलॉन्ग द बेसिस ऑफ इंडस रिवर. मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ बसी थी, इंडस रिवर के साइड में बसी हुई थी. और ये वर्ल्ड की चौथी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो कि चौथे नंबर पे आती है. और ये सिविलाइजेशन लगभग 3000 साल BC पहले थी. 3000 BC का मतलब आप समझते हो, BC का मतलब बिफोर द बर्थ डेट ऑफ ईसा मसीह, है ना. ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले ये सभ्यता पाई गई थी. BC का मतलब यही होता है. आपको नोट डाउन मैंने करवाया था, एक बार फिर से आप नोट डाउन कर लेना, है ना. तो ये जो 2 मेन सिटीज़ थी यहाँ की, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी 2 मेन क्या थी, सिटीज़ थी, जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन अंडर द हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, है ना. हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ये मेन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था लगभग 1922 में. फिर फर्दर यहाँ पे बहुत सारे एक्सकेवेशन हुए, बहुत सारी खुदाई हुई, तो बाद में इतिहासकारों को इसके बारे में पता चला. बहुत सारे एक्सकेवेशन यहाँ पे हुए थे, है ना. लाइक these are archaeologists discovered these cities of the year of 1922. फर्दर एक्सकेवेशन हुआ जहाँ पे रावपुर, रंगापुर, लोथलपुर, ये सारी जगह पे जब खुदाई की गई, ठीक है, जब बहुत सारी खुदाई डिगिंग की गई तो यहाँ पर बहुत सारे अचीवमेंट्स निकल के सामने आ रहे थे कि ये भी हड़प्पा के ये चीज़ें हो सकती हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन. वर्ल्ड सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वेल ऑर्गेनाइज सिटीज़, सोसाइटी जिसमें एडवांस टाइप के नॉलेज हो, जिसमें एडवांस टाइप का व्यापार हो, ट्रेड हो, एंड एडवांस टाइप की गवर्नमेंट हो, आर्ट हो, साइंस हो, एंड रिटन लैंग्वेज, और वो एडवांस टाइप के लैंग्वेज का यूज़ करते हो. सिविलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि बहुत ही कोई भी स्ट्रक्चर है ना, किसी भी एक शहर का स्ट्रक्चर है जिसको हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी दी गई है, जिसमें बहुत सारे एडवांस टाइप के नॉलेज है. इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप देखोगे तो हमारे अभी के जो सिविलाइजेशन है, जो शहर बसे हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है. उस समय भी वहाँ के जो मकान हुआ करते थे, जो घर हुआ करते थे, वो पक्के बने होते थे. जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे इस डायग्राम में शो हो रहा है कि जो ये हड़प्पा, लुक एट योर बुक, हड़प्पा सिटी जो है वो उसमें पक्के मकान बने हुए हैं. और यहाँ पे ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, है ना, वहाँ पे नहाने के लिए स्विमिंग पूल भी हुआ करता था. तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने बनाया था आर्कियोलॉजिस्ट ने उस समय पहले, 3000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले. सोचो कितनी पुरानी सभ्यता, सिविलाइजेशन हमें फाउंड हुई. नाउ नेक्स्ट कि यहाँ पे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो पूरे लार्ज एरिया में, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में, क्षेत्र में फैली हुई थी. अलॉन्ग विद द मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, लोथल वाज अ इम्पॉर्टेंट सिटी बिकॉज इट हैड अ पोर्ट. और लोथल भी उसकी एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी क्योंकि वहाँ पर बंदरगाह थी. बंदरगाह क्या होते हैं, बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े बड़े पानी वाले जहाज जाते हैं, है ना. ट्रांसपोर्टेशन यानी कोई भी सामान का ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, बड़े बड़े लोडिंग हो रही होती है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है पोर्ट को. बड़े बड़े बंदरगाह बनाए जाते हैं जहाँ पर पानी वाले हवाई जहाज आकर के सामानों का ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना. वो एक जगह से यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उनको भेजा जाता है, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उनको भेजा जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है. अब बात करेंगे कि यहाँ की सिटीज़,
यहाँ के शहर कैसे होते थे। तो यहाँ के जो शहर थे मैंने बताया कि वेल प्लान थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेल प्लान थे, क्योंकि शहर जो थे बहुत वो गाँव से क्या सिटी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा बेटर थे। यहाँ का जो सिटाइडल पोर्शन था पार्ट का वो पब्लिक बिल्डिंग बनी हुई थी, बाथ ग्रैंडरीज बनी हुई थी, मतलब रहने के लिए अलग जगह थी, नहाने के लिए बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाए गए थे। मोहनजोदारो इसमें से फेमस स्ट्रक्चर है ग्रैंडरी का। और ये जो सिटी है पूरा अराउंड सिटाइडल एक बड़ी सी सिटी जो थी, इस सिटी के अंदर बहुत सारे गाँव डिस्कवर किए गए थे, है ना। एंड देयर वाज आल्सो वेल एंड बाथरूम इन एवरी होम, हर घर में अपना खुद का स्विमिंग पूल हुआ करता था। सोचो कितना बेहतरीन होता होगा उस तरह का सिस्टम कि अपने घर में खुद एक क्या है स्विमिंग पूल भी प्रेजेंट था, है ना। एंड द रूम वर बिल्ट अराउंड इट, और उसके अंदर एक रूम बना हुआ था। एंड द स्लोपिंग फ्लोर दैट डर्टी वाटर इजली फ्लो इन ड्रेन, और वहाँ पे क्या था स्लोपिंग, मतलब जो बाथरूम का पानी वो बाहर निकलने के लिए एक अलग सा स्लोप बनाया गया था, एक ढलान बनाई गई थी, जिससे सारा वो जो वेस्ट मटेरियल है, जो जितना भी पानी रहता था वेस्ट पानी, वो बाहर की तरफ अपने आप ही स्लोप हो जाया करता था। पीपल द ड्रेन स्ट्रीट वर कवर्ड, और जो रोड भी स्ट्रीट मतलब पक्की रोड बनी हुई थी। एंड सच एज शोज एंड सिटीज एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम, और उसमें जो सीवेज का ट्रीटमेंट था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी मतलब सीवेज के ट्रीटमेंट को फैला दिया गया है, सीवेज के वेस्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छे से किया गया था। एंड द रोड्स एंड स्ट्रीट बोर्ड हाउस वर वेरी एंड टू स्टोरेज, है ना। घर वगैरह में या फिर स्टेट बोर्ड में क्या था, रूट्स को अच्छे से डिफाइन या फिर बनाया गया था, उसके स्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था। सोचो इतने साल पहले भी इतना ज़्यादा स्ट्रक्चरली डेवलप